हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि त्रिकोणमिति का जो 8.1 चैप्टर था उसको हम लोगों ने अच्छे से कवर किया। ठीक है। आइए, अब चूंकि 8.1 का चैप्टर खत्म हो चुका है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 8.2। ठीक है। तो 8.2 में जितने भी सवाल जो है कि आपका क्वेश्चन है उसको सबको स्टेप बाय स्टेप कवर किया जाएगा। ठीक है। तो वीडियो को अंत तक आप बने रहें। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है। चलिए, आइए हम देखते हैं क्या चीज़ है। ठीक है। ये बच्चों, आपके सामने बोर्ड पर एक क्वेश्चन है। कॉस स्क्वायर 30 अंश इंटू कॉस स्क्वायर 45 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 अंश प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर 90 अंश माइनस 2 टेन स्क्वायर 60 अंश। तो मैं बता दूं, इस सवाल को लगाने से पहले आपको बता दूं कि आपको त्रिकोणमिति के चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। अगर आपको त्रिकोणमिति का चार्ट अगर याद नहीं रहेगा तो ये सवाल और ये चैप्टर आप लगा नहीं पाएंगे। ठीक है। और चूंकि मैंने उस टेबल को अच्छे से पहले ही क्लास में कवर किया हूँ। ठीक है। अगर आप वो क्लास नहीं देखे होंगे तो आप जाके पहले क्लास 8.1 का देख सकते हैं। ठीक है। और अगर उस क्लास को आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वहाँ लिंक दे दूंगा। आप जाके वहाँ पर अच्छे से वो जो है कि टेबल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आइए देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे। तो देखिए, हल करते हैं। हल देखिए, cos 30 अंश का मान क्या होता है। तो cos 30 अंश को आपको मैं बता दूं, अगर टेबल आप देखेंगे तो वहाँ से मिलेगा आपको करड़ी में 3 होता है, करड़ी में 3/2 होता है। और चूँकि स्क्वायर है तो इस पर स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है। और इंटू मतलब गुणा। कॉस स्क्वायर 45 अंश का मान क्या होता है। कॉस स्क्वायर 45 अंश का मान होता है 1/करड़ी में 2 होता है। क्या चीज़ होता है? 1/करड़ी में 2 होता है। ठीक है। चूँकि इस पर भी स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है। प्लस उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। आगे क्या दिया है? 4 सेक 60 अंश का मान क्या होता है। सेक 60 अंश का मान होता है 2 होता है। क्या होता है? 2 होता है। चूंकि देखिए स्क्वायर है तो 2 पर भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। प्लस 1/2 1/2 1/2 और कॉस स्क्वायर 90 अंश का मान। तो मैं बता दूं आपको, कॉस स्क्वायर 90 अंश का मान होता है 0 अंश। क्या चीज? सॉरी, 0। कॉस 90 अंश का मान 0 होता है। तो चूंकि देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 गुणे 0 मतलब 0। आज किसी भी संख्या से 0 से गुणा होता है तो क्या होता है? 0 हो जाता है। तो चलिए आगे उसको हम लोग हल करेंगे। पहले एक स्टेप आगे है उसको देख लेते हैं। तो 2 टेन स्क्वायर 60 अंश का मान क्या होता है। तो टेन स्क्वायर 60 अंश का मान आपको मैं बता दूं करड़ी में 3 होता है। कितना होता है? करड़ी में 3। तो देखिए स्क्वायर है तो देखिए करड़ी में 3 का स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? करड़ी में 3 करड़ी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। क्या होगी? करड़ी टूट जाएगी। तो यानी कि 3 ऐसे ही रख लीजिए। आ चुकी देखिए ये 2 है तो 2 गुणे 2 मतलब 2 भी लिखा जाएगा ना। स्क्वायर है तो 2 गुणे 2 मतलब 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर गुणे, अब इसके आगे देखिए, ये देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही होगा। और अब करड़ी में 2 है, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 तो कितना हो जाएगा? करड़ी टूट जाएगी यानी कि 1 2 लिख लिया जाएगा। ठीक है। और प्लस 4 है तो 4 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 4। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और प्लस अब देखिए 1/2 यानी 0 से किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है? 0 होता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 0 माइनस ये देखिए 2। चूंकि करड़ी में 3 का होल स्क्वायर है तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक करड़ी क्या होगी? टूट जाएगी और एक 3 बाहर निकल आ जाएगा। ठीक है। अब इसको देखिए, इसको हल करते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा। 4 दूना 8 और 3 एक 3। ठीक। और उसके बाद प्लस है बीच में, प्लस 4 चौको 16। ठीक। अब देखिए क्या है। ये देखिए
ये माइनस माइनस 3 दूना 6, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए देखिए 16 में से 6 घटे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना? 16 से 6 घटेगा तो 10 हो जाएगा। तो 3/8 3/8 प्लस 10। अब देखिए ये इसमें गुणा होगा और इसमें चूंकि प्लस है तो जुट जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा? 8 में गुणा करेंगे 10 का तो 80 हो जाएगा। 80 3 83, कितना हो जाएगा? 83/8। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए हमने एक आपको ये समझा देता हूँ। काश स्क्वायर 30 अंश इंटू कॉस स्क्वायर 45 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 अंश प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर 90 अंश माइनस 2 टेन स्क्वायर 60 अंश। तो आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ से मालूम चलेगा कॉस टी अंश का मान क्या होता है? करीब 3/2 होता है। चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए हैं, बीच में इंटू है तो इंटू मतलब गुणा, और कॉस 45 अंश का मान 1/2 होता है। तो चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए, इस पर भी प्लस 4 सेक 60 अंश का मान होता है 2 होता है, तो स्क्वायर इस पर भी कर लिया प्लस 1/2 कॉस 90 अंश का मान 0, तो चूंकि इस पर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर भी कर लिया है माइनस। अब देखिए 2 टेन स्क्वायर 60 अंश 2 गुणे करीब 3, तो चूंकि स्क्वायर है तो 10 60 अंश का मान करीब 3 होता है, तो करीब 3 मान रख दिया है। चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लिए इस पर। तो देखिए अब क्या होता है, कड़ी टूट जाती है। किसी भी संख्या अगर कड़ी में है, अगर स्क्वायर उसका करते हैं तो क्या होता है? कड़ी टूट जाती है। तो चूंकि देखिए यहाँ पर कड़ी टूट गई, यहाँ पर देखिए ये दो, चूंकि एक तो करड़ी में है नहीं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस बीच में प्लस ये चिन्ह रख लीजिए। और देखिए 2 गुणे 2 मतलब 4, 2 दूना 4, ये मतलब 4 ऑलरेडी है और इस यहाँ पर 4 आपको मिला यहाँ से। ठीक है, और प्लस चूंकि यहाँ पर 0 होता है, किसी भी संख्या से 0 से गुणा करते हैं क्या होता है? 0 हो जाता है। माइनस ये क्या करड़ी में 3 से करीब 3 का होल स्क्वायर अगर किसी किए तो क्या होगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, 4 दूना 8 3 एक 3। ठीक है, अब देखिए 4 चौक 16 और 3 दूना 6, 16 में से 6 घटेगा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अभी सॉरी ये प्लस है तो क्या होगा? इसमें गुणा होगा, इसमें जुट जाएगा। ठीक है, अब जुड़ेगा कितना होगा? 8 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80, 80 में 3 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 83, यानी कि 83/8 आपका आंसर यहाँ से आपको अच्छा इजीली मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आइए अगला सवाल हम लोग समझते हैं। आइए देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। दूसरा क्वेश्चन दिया आपको, स्क्वायर 30 अंश कॉस स्क्वायर 45 अंश प्लस 4 टेन स्क्वायर 30 अंश प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90 अंश माइनस 2 कॉस स्क्वायर 90 अंश प्लस 1/24 माइनस 2 साइन 90 अंश। ठीक है, ये आपको जो है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको लगाना है। तो चूंकि देखिए मैं आपको शुरू में बताया हूँ कि ऐसे सवाल लगाने के लिए आपको ये टेबल आपको याद रहना पड़ेगा, त्रिकोणमिति का टेबल आपको याद करना पड़ेगा। चूंकि मैंने ट्रिकी मेथड से अच्छा से कवर किया है पहला क्लास में, अगर आप वो क्लास देखे होंगे तो उम्मीद है ये सवाल अच्छे से आप कर पा रहे होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे इसको लगाना है। तो देखिए साइन 30 अंश का मान क्या है होता है? 1/2 होता है। तो चलिए मान रखिए इसका, तो 1/2 का होल स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर है, इस पर साइन स्क्वायर है ना, तो इसलिए स्क्वायर यहाँ पर रख लिए हैं। अब देखिए क्या होता है, इनटू कॉस स्क्वायर 45 अंश। तो कॉस 45 अंश का मान क्या होता है? 1/2 होता है। क्या चीज़? 1/2। इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर लीजिए यहाँ पर। अब प्लस बीच में प्लस है 4 10 स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होता है? 1/3 होता है। क्या होता है? 1/3 होता है। तो गुणे 1/3, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर इस पर भी रख लीजिए स्क्वायर। ठीक, प्लस 1/2 साइन 90 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। क्या चीज़? 1 होता है। तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर है, माइनस, अब देखिए यहाँ पर 2 गुणे, देखिए काश 90 अंश का मान क्या होता है? 0 होता है। क्या चीज होता है? 0 होता है। काश 90 अंश का मान 0। तो आइए प्लस 1/24 दिया है तो इसे उतार लीजिए इसको, और माइनस 2 साइन 90 अंश देखिए साइन 90 अंश का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 2 गुणे
1 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्योंकि देखो बच्चों, अगर आप टेबल नहीं याद होगे तो आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। तो उम्मीद है आप अच्छे से टेबल याद कर लीजिए। आ चुके देखिए, याद क्या करना है, मैं टीकी मेथड से काफ़ी अच्छे से कवर कराया हूँ। अगर आपको टेबल याद समझना है तो वहाँ से जाके पहले क्लास में आप देख सकते हैं, या मैं इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मैं इसका लिंक, उस पहले क्लास का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके लिंक से अच्छी तरह कवर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, लगाते हैं इसको। तो देखिए 1/2, तो इसको स्क्वायर कर दे 1/4 हो जाएगा। ठीक, गुणे इसका क्या हो जाएगा, करड़ी टूट जाएगी तो 1/2 हो जाएगी, स्क्वायर है तो। ठीक है, अब प्लस 4, ये कितना हो जाएगा गुणे, एक करड़ी है तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 1/2, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो उससे कोई बात नहीं है, तो चलिए इसे रख लीजिए। अब देखिए 0 से किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या होता है, 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाएगा। और प्लस 1/24। ठीक, और -2 × 2। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब देखते हैं। देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 दूना 8। ठीक, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 × 4, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 1/2, अब प्लस 1/24 और -2। ठीक है, इसको 1 कर लीजिए, नीचे 1 कर लीजिए। अब इसका क्या करते हैं, नीचे का अगर प्लस में है तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या, पूरा का एलसीएम निकाल लीजिए। ठीक है, तब देखिए ऐसी संख्या खोजिए छोटी छोटी जो ये सबसे कट जाए। तो देखिए 24 से कट जाएगी। देखिए ये 24 2 से भी कट जाएगा, 24 3 से भी कट जाएगा, 24 8 के 24 भी कट जाएगा, यानी 1 से भी कट जाएगा। तो यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए लगाते हैं आगे। तो देखिए नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24। अब देखिए 24 को 8 से पहाड़ पड़ने पे कितने बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है। कितना, 3 बार। तो एक गुणे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर प्लस। अब देखिए इसमें अब 3 का पहाड़ा पड़ना है ऐसा कि 24 कितने बार कट, 8 बार कट रहा है, तो 4 गुणे 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब प्लस पर अब यहाँ देखिए कितने बार कट रहा है, 24 12 बार कटेगा, 12 दूना 24, यानी 1 गुणे 12 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक, और उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस। अब उसके बाद देखिए 24 सेकंड 24, यानी 1 गुणे 1, अब बीच में माइनस है। अब 1 कितने बार कटेगा, 1 पहाड़ा पड़ेंगे 24 से बार कटेगा, यानी कि 24 गुणे 2, 24 गुणे 2। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी चलिए देखिए यहाँ पर लगा लेते हैं, यहाँ जगह खाली है। तो देखिए 3 × 3। ठीक, अब प्लस। ठीक है, अब उसके बाद कितना, 8 चौको 32, 8 चौको 32। अब बीच में प्लस है तो प्लस। ठीक, और 12 × 12, 12 × 12 और प्लस 1 और माइनस 24 दूना 48। कितना हो जाएगा, 24 दूना 48। ठीक, अब बट्टा कितना है, 24 है। कितना, 24। अब देखिए ये इन लोगों को जोड़ लीजिए, देखिए कितना हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर 32 12 1 32 12 1 3। ठीक, 4 5 5 3 8। ठीक है, और 3 1 4, यानी कितना हो जाएगा, 4, यानी कितना आ गया, ये जोड़ने पर 48, यानी बराबर कितना हो जाएगा, 48 माइनस 48। ठीक है, अब बट्टा 24, यानी बराबर 0/24, बराबर कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0। इसको हल करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अगला देखिए बच्चों, आपको स्टेप बाय स्टेप सब सवाल, और आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, मतलब कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में आप
पूछ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, दो को तो मैं लगा दिया। अब इसके बेसिस पे उम्मीद है अगला क्वेश्चन आप जो है कि अच्छे से कर लेंगे। तो 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, तो उम्मीद है वो कर लेंगे। आपके लिए वो मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, और जो और भी क्वेश्चन है उसको मैं हल करने वाला हूँ। चलिए आइए देखते हैं अगला। देखिए बच्चों, आपके सामने 2 क्वेश्चन है, 5वां का पहला और 5वां का दूसरा। ठीक है, आइए हम लोग कैसे इसको हल करेंगे। चूंकि आपको सवाल बता दिया गया है, जिसमें उम्मीद है ये सवाल लगा भी लेंगे आप, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये सवाल आपके लिए लगाता हूँ। तो देखिए कैसे लगाया जाएगा इसको। तो देखिए, साइन 30 अंश का मान क्या होता है। तो साइन 30 का अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 होता है। कितना होता है, करड़ी में 3/2 होता है। ठीक है, देखिए नहीं करेंगे तब तक आपको ऐसे क्वेश्चन लगाने नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए आपको सिया या ट्रिकी मेथड से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको याद करते हैं कैसे। ठीक है, तो उम्मीद है उस क्लास को, पहले क्लास को जाकर वहाँ से देख लीजिए, तो वहाँ से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये थीटा साइन 60 अंश मान, ठीक है, कैसे हमको निकालना है या कैसे याद करना है, वो आपको अच्छे तरह से विस्तार के रूप में बताया गया है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको। तो साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 और इंटू कॉस 30 अंश का मान, तो कॉस 30 अंश का भाई 1/2 होता है, कितना, करने में 3/2 होता है। ठीक, अब प्लस साइन 30 अंश का मान क्या होता है, 1/2 होता है। क्या चीज़, 1/2 अगुड़े कॉस 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2। अब देखिए 2 दूना ए इसमें गुणा होगा, देखिए करड़ी में 3 और करड़ी में 3 गुणा होगा तो क्या हो जाए, 1 का 3 मिल जाएगी यहाँ से हमको। ठीक, और देखिए 2 दूना 4, ठीक, और प्लस ये 2 दूना 4 हो जाए, 1 गुणे 1 मतलब 1 ही होगा, और 2 दूना 4। ठीक, अब देखिए हर समान है, तो हर जब समान रहता तो ऐसे हम उतार लेते हैं और ऊपर वाला ऑटोमेटिक जुट जाता है। ठीक, तो भाई कितना हो जाएगा, 4/4 बराबर कट जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि 5वां का पहला का आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यह सवाल आपको समझ में आया। आइए इसको लगाते हैं हम, कैसे इसको देखिए लगाते हैं। तो देखिए 10 45 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए 10 45 अंश का मान डायरेक्ट रख रहे हैं, 1 का स्क्वायर, ठीक, प्लस कॉस 30 अंश का मान करड़ी में 3/2, करड़ी में 3/2 होता है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, और माइनस साइन, देखिए साइन 60 अंश का मान कितना होता है, करड़ी में 3/2 होता है। कितना होता है, करड़ी में 3/2 होता है। तो देखिए हल कीजिए, आइए देखिए हल करते हैं क्या होता है। तो देखिए कोई भी संख्या कोई भी संख्या 1 से गुणा होती है तो वही संख्या हमको प्राप्त होती है, यानी 2 1 करने कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस देखिए करड़ी में 3/2 है तो क्या हो जाएगा, ये करड़ी में 3/2, तो करड़ी में 3 है तो 3 उतर जाएगा, क्योंकि करड़ी में है तो करड़ी जब टूट जाएगी तो 2 1 ही 3 निकलेगा, हमको मिलेगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। ठीक, और माइनस 4 है ना तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या होता है, 3/4 माइनस 3/4, चूँकि दोनों समान है तो इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 2 + 0 बराबर 2, यानी कि 5वां का दूसरा आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक।